धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे, ऐसी आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हुए। आज हम आए हैं यहाँ पे कपाल मोचन, जो यूपी से मतलब पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि दूसरे बच्चे देखे तो उनको भी पता चले कि भाई हमारा ही घर है, ये हमारा ही आश्रम है। इन जैसी सेवाएं और भी संस्था कोई दे नहीं रही है, क्योंकि अभी सारे पे कारखाने ही लगे हैं स्कूल के। ये हमारे जैसे स्टूडेंट रहते हैं ना, बता रहे ये छात्रों के स्टूडेंट भी है और यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और सर्विस भी कर रहे हैं यहाँ पे। और छात्र लोग इधर मतलब स्टूडेंट हैं, उसकी रहने की खाने की सब व्यवस्था यहाँ पे ही, आश्रम पे ही। ठीक है, आगे बताते हैं। तो गुरुजी, यह छात्रों के लिए सब एकदम मुफ्त में या आप फीस लेते हैं? देखिए, यहाँ पे हमने जो भी सर्व मानवता के लिए काम किया हुआ है, यहाँ पे हर वर्ग का बच्चा रहता है, वो तैयारी करके और छात्रावास में बच्चा पढ़ के वो नौकरी पे लग जाता है या अपना कोई काम कर लेता है, जैसी जैसी जिसकी शिक्षा होती है। तो यहाँ से डेरे से तो हमको आप जैसे सज्जनों के योगदान से इनको कोई किताब की जरूरत हो, कपड़े की जरूरत हो, किसी की चीज़ की मदद हो, वो करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। डेरा बाबा लाल दास की सभा साथ संगत के योगदान से, और दास इनके ऊपर 24 घंटे ध्यान रखता है कि भी कोई किसी चीज़ की जरूरत हो तो आप अपनी पूरी करें। वाह, बहुत अच्छी बात है गुरुजी। जो बोले सो निपहल संत जय। भैया क्या नाम है आपका? ओके, आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, तो आप मतलब जब से यहाँ पे आए हो तो आपको कैसा मतलब वातावरण फील हो रहा है? घर का माहौल से हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। घर पर तैयारी नहीं हो पाती है। अच्छा, और मतलब आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि दूसरे बच्चे देखे तो उनको भी पता चले कि भाई हमारा ही घर है, ये हमारा ही आश्रम है। इन जैसी सेवाएं और भी संस्था कोई दे नहीं रही है, क्योंकि अभी सारे पे कारखाने ही लगे हैं, स्कूल के नाम पे कारखाने चल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आज आप जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने मन से कितने मतलब पॉजिटिव एक्टिविटी फील कर रहे हो, वही बताना है आपको सिर्फ। सर यहाँ पे ना बहुत अच्छा, यानी कि यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, रहने की अन्य कोई चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। और सर यहाँ पे ना घर से इतना अच्छा माहौल है कि घर पे तो अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती, और यहाँ पर कोई परेशान भी नहीं करता, यानी कि अच्छे से मन लगा कर यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। घर पे तो भाई 1-2 घंटे हो पाता है, यहाँ पर कम से कम 12-14 घंटे स्टडी हो पाती है। वाह, खूब माहौल भी मिलता है ना। और बच्चों को देखकर सर यहाँ पर ना पॉजिटिविटी आती है कि 2-3 दिन में पढ़ा है तो उनसे एक्स्ट्रा और कैसे लगता है कि मैं 1 घंटा और ज़्यादा पढ़ूँ, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। पूछा, रूम्स वगैरह सबकी सुविधाएं देखी, और यहाँ पे छात्रों की पढ़ाई का जो मतलब स्टार्टिंग जो होता है वो मतलब कितने से मतलब 6 की कक्षा से स्टार्ट होता है और 10 तक, और इसमें कोई भी फीस नहीं है, खाने पीने की, रहने की, नहाने धोने की। हमने वो बाथरूम सब तुम आपको भी दिखा है कि कितनी व्यवस्था होती है। ज्यादातर लोगों निःशुल्क में तो ऐसा ही चलते रहते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे निःशुल्क में भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। छात्रों की एक्टिविटी पॉजिटिविटी बहुत अच्छी तरह से मतलब वाइब्रेशन का यहाँ वो अलग है। ठीक है, आगे दिखाते हैं हम, आप देखते रहिए। तो गुरुजी, यहाँ की व्यवस्था हमने सब देखी, आपकी बहुत भी कृपा है और हमारे महाराज की भी बहुत कृपा है। लेकिन आप बताएंगे इस मंदिर का और कौन सी जगह पे है, किस तरह का मठ है, यहाँ की मतलब रचना है, आप कुछ बता सके? यहाँ पे हर धर्म का, हर संत महापुरुष का मान सम्मान है और ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। और ये श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास का कपाल मोचन में देखिए, हमारे संत महापुरुष हर धर्म के आते हैं और हर वर्ग का बच्चा यहाँ पर सत्संग में भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तीर्थ कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्धि है, ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। और इसके साथ साथ हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का वो म्यूजियम है, और ये साथ में 10 में स्कूल ये साइड में, और हमारे नज़दीक ये जाट धर्मशाला है,
ये जितने आप उधर कैमरा घुमाएंगे ये सारे तीर्थों के ऊपर गुरुद्वारा साहब और श्री भगवान का मंदिर और हमारे जितने भी गुरु घर हैं, जितने भी मंदिर हैं, तो इन मंदिरों के अंदर लोगों का बड़ा मान सम्मान किया जाता है। और जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ डेरा बाबा लालदास के अंदर भी लंगर की बहुत व्यवस्था होती है कि तपोस्थान है। यहाँ पे भगवान व्यास ऋषि जी और उसके साथ साथ भगवान शिव जी और कृष्ण जी और भगवान विष्णु जी और जितने भी हमारे संत महापुरुष देवी देवता महापुरुष यहाँ पर आए हैं, उनके याद में, उनकी खुशी में और इन तपोस्थान पे मेला बहुत बड़ा भरता है। गुरुपुरब के उपलक्ष्य में गुरु नानक साहब जी का जन्मदिन, सभी तीर्थों का मान सम्मान दीपक के साथ, भंडारों के साथ और जो कथा कीर्तन होती है, जो हमारे जितने भी धर्म के मंदिर है वो कथा कीर्तन कराकर भंडारे का आयोजन करते हैं। और बहुत बड़ा प्रबंध होता है सरकार का, जो सरकार पूरा प्रशासन लगाकर और पूरी लाइट बिजली पानी का प्रबंध करती है। और हमारे भी यहाँ मंदिर कपाल मोचन के अंदर जल का भी पूरा प्रबंध है, बिजली का भी। अभी हम सोलर, कुछ हमारा बिल लाइट बिजली का ज़्यादा था कि हमने कुछ सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं। इनके लिए भी हमने देखो काम करना है कि बच्चे यहाँ आते हैं, संगत आती है, रात को किस टाइम आ जाए, जनरेटर भी कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, लाइट भी हो जाती है, तो सोलर कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पर उपस्थित रहेगी। तो देखिए हमारा ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ पे सरस्वती का उद्गम स्थल है, यहाँ पहाड़ों में अभी आपको दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जरासंध का किला है और व्यास ऋषि जी के बारे में बताया कि बिलासपुर में उनका धर्म स्थान है, तीर्थ है। और गुरु रविदास मंदिर तो यहाँ पर 4 हैं। और उसके साथ साथ जितने भी गुरुद्वारे मंदिर हमारे मंदिर हैं तो वो सारे ऐतिहासिक हैं। उन ऐतिहासिक मंदिरों को सभी आकर दंडवत करते हैं, नमस्कार करते हैं। और श्री गुरुदास मंदिर के अंदर यहाँ पर एक अमृत कुई है। जब गुरु रविदास जी बनारस से चलकर यहाँ पर एक खड्डा खोदकर जल ग्रहण किया था, और संतों ने खोज कर यहाँ एक अमृत कुई बनाई और इस अमृत कुई से लोग जल ले जाते हैं और जो भी इनकी मनोकामना वो पूरी होती है। एक अमृत कुई जो बेसमेंट के अंदर जो लंगर हॉल है इसके अंदर है। तो क्यों ना आप संगत को बताएं कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थान है, प्राचीन मंदिर है जो 3 मार्च 1926 से है। और उसके साथ साथ यहाँ पर 24 घंटे लंगर की व्यवस्था है बच्चों के पढ़ने के लिए। 6ठी से लेके छात्रावास, 6ठी से 10वीं तक छात्रावास है। और जो बच्चे नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे भी यहाँ पर तैयारी करते हैं। हर वर्ग का बच्चा यहाँ पर तैयारी करता है। और आँखों के लेंस यहाँ पे डाले जाते हैं, वो भी डॉक्टरों के द्वारा चेकअप कैंप लगाए जाते हैं और लेंस भी डाले जाते हैं। और सरकार का भी समय समय पर यहाँ पर सहयोग होता है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री, मंत्री लोग, हमारे डीसी साहब या एसडीएम साहब यहाँ बच्चों को भी कोऑपरेट और कैंप भी लगते हैं यहाँ पर। जैसे एनएसएस के कैंप हैं, कोई धर्म यात्राएँ आती हैं, उनका मान सम्मान किया जाता है। तो हमारी शोभा यात्राएं निकलती है, उनका भी मान सम्मान सभी वर्ग के लोग करते हैं, सभी धर्म करते हैं। जब हमारी शोभा यात्रा निकलती है गुरु रविदास जी की, तो सभी धर्म के लोग, हमारे जितने भी गुरुओं को मानने वाले हैं, संतों महापुरुषों को मानने वाले, अपने अपने लंगर लगाते हैं, छबीले लगाते हैं, तो बड़ा मान सम्मान करते हैं शोभा यात्राओं का। तो हम चाहते हैं कि हम पूरे विश्व के अंदर भी हम भी मान सम्मान करें सभी का, और सभी को नमन करते हुए अपने गुरु की वाणी का जाप करें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो हम अपने जीवन के अंदर यही प्रार्थना करते हैं कि जितना भी हो सके अपने गुरु भक्ति करें और अपने गुरु के इतिहास को जानें और अपने तीर्थ धामों पर जाकर अपने गुरु की महिमा बढ़ाएं। ये दास की अरदास है। जो बोले सो निर्भय सतगुरुदास महाराज की जय। भाई बताया यहाँ के डॉक्टरों की जो मतलब वो लेंस चश्मे गॉगल्स लगाते उसकी जगह लेंस गुरुजी ने बताया। पानी की व्यवस्था बताई, वो कुएं के बारे में महत्व बताया। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी महत्वाकांक्षा पूरी होने के लिए मतलब यहाँ पे एक बार माथा टेकने आप जरूर आइए, यहाँ की मुलाकात लीजिए। यहाँ के स्टूडेंट लोग और सब लोगों की मतलब व्यवस्थाएं मैंने देखी, मैं तो बहुत प्रभावशाली हो गया। यहाँ से गुरु को मिलकर भी धन्य हो गया। यहाँ हमने आशीर्वाद दर्शन भी माथा टेके और यहाँ पे रहे आप की संगत की सुविधा के लिए लाइट बिजली का गुरुजी। और मतलब ये जो आपने बताया कुएं के बारे में और कौन सी चीज ऐसी है हाँ वो तो मैं एक अलग से और उसके मतलब सहारनपुर से थोड़ा ही दूर रहता है। तो सब लोगों को मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा ताकि आप सब लोगों को इजी रहे। यहाँ का पूरा मतलब लोकेशन की लिंक में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को आने में कोई तकलीफ ना हुए। और तकलीफ तो गुरु महाराज की वजह से किसी की भी ना हुए। गुरु जी ने सब बताया यहाँ के मठ के बारे में, यहाँ का मतलब जो भी सच है
वही सच हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं, उसमें कोई मिला जिलाकी की बात नहीं है। तो प्लीज़ मैं सभी को विनती कर रहा हूँ, आप एक बार यहाँ पे जरूर आए। मेरे जो भी है गुजराती वासियों से और भारत के हर जगह से कोने से हमने देखे सारी व्यवस्थाएं, मान सम्मान कितना है भाई। इतनी सेवाएं गुरुजी की हमको करनी चाहिए, लेकिन गुरुजी ने हमारी बहुत सेवाएं की है। यहाँ पे आदर प्रणाम भी उतना ही मिला है। तो एक बार जरूर पधारिए आप सब। તો મેં ગુજરાતીમાં તમને એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે પ્લીઝ વિનંતીથી આપ સૌ એકવાર મુલાકાત લો, વડીલોની સાથે આવો, સૌના આશીર્વાદ લો। અને અહીંનું સ્ટુડન્ટ ખાલી ધાર્મિક સ્થાન જ નથી, અહીંયા સ્કૂલ ક્વોલિફિકેશન પણ સારું છે, અહીંયાની વ્યવસ્થા સારી છે। તો આપ સૌ પધારો એવી અપીલ છે મારી। સંત રોહિદાસ महाराज की। मिनिमम इसकी पावर होती है टैबलेट की, बीपी की स्टार्टिंग टैबलेट होती है। अब उससे अगर हम ज़्यादा पावर की स्टार्टिंग नहीं लेना शुरू करेंगे तो फिर वो हमारे लिए ही ठीक है। तो अभी आपका बीपी बहुत बड़ा है, बीपी की टैबलेट से बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इसलिए कब साइलेंट मोड में आ जाएगा वो आपको भी पता नहीं। छोटे छात्र के बच्चे रहते हैं इस बिल्डिंग में। अच्छा, और ये हमारा सत्संग हॉल है। जो भाई सत्संग जो ऊपर होती है उनका लंगर चलाने के लिए ये मतलब हॉल बनी है, आप देख सकते हो व्यवस्था है। और जो हम देखने आए थे वो है कुआं। ये कुआं का पानी जो ले जा रहा है की मशीन है हमारे पास। हाँ जी, ओ, इसमें एक घंटे में कितनी रोटी पकती है? 1200 रोटी शेयर करते हैं। 1200 रोटी पकती है। अरे वाह। ये अंडरग्राउंड भी रूम है, ऊपर सत्संग होता है। पानी पी बच्चों के लिए मतलब जिस तरह से हमने लाइब्रेरी व्यवस्था देखी, जो इसमें एकदम शांत वातावरण होता है, जहाँ पे टाचनी गिरने की भी आवाज़ आती है, वैसा ही फील कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे लोग सब एग्जाम की तैयारियाँ करते हैं और गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं ऐसे पे। तो एसी भी लगा हुआ है, फैन भी लगा हुआ है, टेबल भी, सब व्यवस्था देख सकते हो एक बार। तो ये स्टूडेंट लोग हैं भैया, क्या नाम है आपका? जी, आप कितने में पढ़ाई कर रहे हो? बहुत अच्छा शांत माहौल है, जिस माहौल में मतलब जो कैंडिडेट को चाहिए माहौल स्टडी के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपको मतलब यहाँ पढ़ाई करने में कितनी संतुष्टि मिल रही है?
वो माहौल मेरे को आगे मिल रहा है, मेरे को लग भी रहा है। और सबसे बढ़िया बात तो है कि सर पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ऑलरेडी मेरे 2 एग्ज़ाम क्लियर हैं और अभी रिसेंटली 2-3 एग्ज़ाम और है मेरे, तो मेरे को पूरा यकीन है कि हाँ मैं क्लियर यहाँ से करूँगा। जो एग्जाम वगैरह चल रहा था उनका वो भी क्लियर हो गया है। भैया पढ़ाई में पूरी तरह से संतुष्ट है और हमें वही तो चाहिए, कृपा, वही इसको बोलते हैं कृपा। जो हम माइंड में सोचते हैं ना कि कर देंगे, हाथ में बीज लेके खड़े रहते तो पेड़ नहीं बनता भैया, उनको बोना पड़ता है तब जाके पेड़ बनता है। और वो भी कितनी, जैसे कि आप बंजर जमीन पे डाल दो, नहीं, फर्टाइल लैंड मतलब जो जमीन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हमने बी डाला तो भी पेड़ बने, वो हमारा बिलीव्स होता है। जो हम रख के मुट्ठी में घूमते रहते हैं, भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, जब दिन आएगा तब करूँगा, नहीं, एक शुरुआत होनी चाहिए। जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको मोटिवेट नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी कि भैया देखो ये लोग कहीं दूर दूर से यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं। जो लोग मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा बच्चा घर से आगे नहीं पढ़ाई तक जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अरे उनका भविष्य बनाना है तो उनको इतना संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ तो भी खुशी की बात है, घर पे नहीं एसी लगा सकते, मेरे कई घर ऐसे कि एसी फैन में तकलीफ भी हो रही है, तो यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। आइए मुलाकात लीजिए, 1 दिन 2 दिन रुकिए, बाद में आप डिसाइड करना। और ये सक्सेस का बीज जो हाथ में लेके घूमते हो ना, उसको बो दो। मैं आज ही से ही वही बात करना चाहता हूँ। अगले भी वीडियो में बताया था कि उसको पेड़ बनाओ, तभी जाके तो बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और पेड़ बनने के बाद सारी वृक्ष शाखाएं डालियाँ हमें सबको है ना छांव देती है, फल देती है और काम पर्यावरण में उसी की तरह मेरा जीवन होता है। और गुरु के चरणों में आके जीवन हमारा धन्य हो जाता है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर डेली का अपडेट्स वीडियो मेरा मिलता रहे। जय गुरुदेव, नमस्कार। भैया ऐसा ही नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, मानव समान धर्म एक ही है। गुरु के जो शब्द है उसी पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे कोई ज्ञाति जाति का कोई भी तत्पर या नहीं लगाया जाता कि भाई तू कौन कास्ट का वो कास्ट, नहीं, मानव समान एक। जो इंसान मानव जीवन है उसी पे है ना यहाँ पे काम होता है, वहीं पे काम चलते हैं, वहीं पे पढ़ाई होती है। तो बच्चे ऐसे बोलेंगे हम उस कास्ट से, नहीं, सर्व समाज एक है, सर्व जाति एक है। तो वो बिल्कुल भी आप टेंशन बेफिक्र रहिए, एक बार आइए तभी आपको पता चलेगा इन छात्रों की मूल्य का या गुरुजी का चरणों का। आप माथा टेके, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फीस लेते हैं तो इतनी सेवाएं देते हैं, ये निःशुल्क सेवाएं। भैया आप एक बार आइए, नॉर्मल सी कोई बात नहीं होती, जो अपनी मर्जी है, अपना ही काम है, अपने ही बच्चे हैं, पढ़ाइए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। क्या भैया ये आंखों के लिए जागरूक ले जाओ आप लोग। हाँ जी, हॉस्पिटल भी है आंखों के लिए, तो मतलब आंखों का इलाज होता है यहाँ पे, वो भी एकदम निःशुल्क है। और जो भी दृष्टि वालों की मतलब जो भी कमियाँ होती है वो भी यहाँ पे बताते हैं कि प्रॉब्लम ये है वो है, और यहाँ पे सारी सुविधाएं है। नॉर्मल होता है सर 120 to 80, और आपका बीपी अभी भी बढ़ा हुआ, पल्स रेट भी बढ़ी हुई है। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू चेक करें। पीछे दिखा है वो सत्संग हॉल है, इसके नीचे भी छात्र है, और कुआं भी दिखा है उसके नीचे ही है। और ये पूरा हॉल है जहाँ पे लंगर चलता है, जब सत्संग होता है तब नीचे पे लंगर चलता है। अभी भी मतलब ये प्राचीन बिल्डिंग है, तिनने से तैयार की है बिल्डिंग। ये लड़का तप कर रहा है। ये लड़का डेरे के लिए दान दे दिया था। डेरे में जो ये लड़के को भैया ये डेरे संभालने के लिए सौंप दिया गया है। अब ये मतलब हम बात करें तो इसको बोलते हम नहीं बोलते, सन्यास ले लिया। तो उनने भी डेरा संभालने के लिए पूरा त्याग दिया है अपना जीवन। तो भैया क्या नाम है आपका? हिमांशु भैया ने बताया। आप हिमांशु भैया क्या अभी क्या पढ़ रहे हो आप? अच्छा, तो आपको पूरा गुरु ज्ञान होना मांगता है? अच्छा, नौकरी का मतलब। लेकिन ये जो लड़का है ना,
उनको इस जगह के लिए इस गुरु जी को सौंप दिया है पूरा, जब इसका जीवन यहीं पे होगा। हाँ भाई। Three, 7, 4. जो प्रसाद हम ले रहे वही प्रसाद गुरुजी ले रहे और हमारे साथ बैठ के प्रसाद ले रहे। जो हम सब ने जो ही प्रसाद लिया वही गुरुजी ने लिया और हम उसके खंड में ही बैठे हैं इधर। जो मुझे अमर रहे, रविदास शक्ति अमर रहे, जय। મારું તો અલગ થી હોય સ્પેશિયલ ગુરુજી देख रहे हो कौन જય। जय गुरुदेव શૂટિંગ એ રૂડું આવે। जय बोला दो एक बार। जो बोले सोनर पे जो
जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय संत शिरोमणि गुरुदास महाराज की जय जगत गुरुदास महाराज की जय संत शिरोमणि गुरुदास महाराज की जय। गुरुदास शक्ति अमर रहे गुरुदास शक्ति अमर रहे गुरुदास शक्ति अमर रहे तान गुरुदेव अपनी दुखों का अपने संत शिरोमणि गुरुदास जी का जयकारा लगाना है तो जगत गुरुमणि गुरुदास जी को रिस्पेक्ट देंगे तभी आप लोगों की रिस्पेक्ट होगी। जब हम अपने डैडी जी को डैडी जी कह सकते हैं, मम्मी जी को मम्मी जी कह सकते हैं, तो हम गुरु जी को गुरु जी, गुरु रविदास जी, जयकारा गुरुदास शक्ति अमर रहे, संत शिरोमणि गुरुदास शक्ति अमर रहे, जगत गुरुदास शक्ति अमर रहे, उन्होंने पूरे जगत के लिए काम करे। तो बहुत बातें हैं गुरु जी की। पहले हम रिस्पेक्ट जितने भी हमारे लवज हैं मान सम्मान के साथ गुरु जी को कहीं भी दंडवत करें, कहीं भी जाएं, भजन बंदगी करने जाएं और अपने जीवन के अंदर नियम अपनाएं। तो हम सब जितने भी हैं देखो गुरु जी की वाणी से जुड़कर ये मंदिर बना रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास गुरु रविदास जी ग्रंथ भी है, अमृत वाणी भी है, आदि ग्रंथ भी है। जितने भी हमारे संतों महापुरुषों ने गुरुओं की वाणी के ऊपर रिसर्च किया तो वो ग्रंथ हम प्राप्त करते हैं और गुरु रविदास जी ग्रंथ से और अमृत वाणी से यहाँ पर पाठ होता है। और भी हमें कोई गुरुओं की वाणी, पहले रामायण होती थी गुरु जी की, वो भी पढ़ते थे। और फिर जैसे जैसे हमें अपने अपने ग्रंथ संतों महापुरुषों के द्वारा मिले तो वो ग्रंथ आज पढ़े जाते हैं। हमें अपने संतों का अनुभव होना चाहिए। गुरु रविदास महाराज जी कपाल मोचन के अंदर यहाँ बनारस से चलकर पहुँचे और यहाँ पर विश्राम और कुछ दिन रह के गए और गुरु रविदास महाराज जी कोरालगढ़ साहब गए। उससे फिर आगे बहुत यात्राएं की, जैसे गुजरात की यात्रा भी की, काकड़ा खो की यात्रा भी की और भी चित्तौड़ में यात्रा की। इतनी ऐसे धर्म स्थान हैं जो गुरु रविदास जी की जीवनी से जुड़े हैं। कहाँ से मिलेंगे? गुरु रविदास ग्रंथों से, जो हमारे गुरु के नीति नियम के हैं और हमें खुद भी अनुभव करना पड़ेगा। जैसे आप तीर्थ वर्त करके बल्ला दरबार साहब गए, पठानकोट गए, अमृतसर गए, बांका बॉर्डर गए और भी यहाँ पे तीर्थ स्थानों पर गए। इस तरह हमें अपने गुरुओं के बारे में, संतों महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलेगी और आगे आप इसी तरह जानकारी देते रहे और जानकारी प्राप्त करते रहें। यही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बड़भागी जीव हैं कि जो हम अपने जीवन को गुरु जी की जीवनी से जोड़ रहे हैं। वो जीवनी से जुड़कर दुनिया का कल्याण हुआ तो क्यों ना हम अपने गुरु रविदास जी से डेली बात करें। हमने बात करने का आपको एक चीज दे दी, गुरु रविदास जी से डेली बात कैसे कर सकते हो? बात कैसे कर सकते हो? ये गुरु महाराज जी का नीति नियम गुटका है, इसको डेली पढ़ें। जो 646 वर्ष पहले गुरु जी ने अनुभव किया, आप भी वो अनुभव करके संतों को और महापुरुषों को अनुभव करा सकते हैं। अनुभव महापुरुष आपको करा सकते हैं, संगत को अनुभव करा सकते हैं। तो गुरु रविदास जी से बात करनी है तो आपने ग्रंथ पढ़ें, मंदिर में जाएं। जैसे वहाँ हमारे सिख भाई हैं और हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं और हम भी सर्व मानवता का संदेश देने वाले, जो सेवा करने वाले। तो हमारी पूरी टीम, पूरा समाज, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, डेरा बाबा लालदास के लिए प्रार्थना की जाती है कि गुरु महाराज जी पूरे विश्व के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे हमारे जितने भी जहाँ भी जीव मानवता का संदेश हो रहा है वहाँ पर गुरु महाराज सुख रखे, सुख समृद्धि रखे और आपकी यात्रा मंगल में हो। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। आज गुरु जी के दर पे आप लोग धर्म कमाने के लिए आए हैं, संतों के विचार लेने के लिए और देने के लिए पहुँचे हैं। तो ये गुरु जी की कृपा है आपके ऊपर। और गुरु रविदास महाराज जी के दर पर गुजरात से आपने वहाँ पर दर्शन, अपने वहाँ पर दर्शन देते हैं, दर्शन करते हैं। इसी तरह आप यहाँ भी दर्शन देने के लिए पहुँचे हैं और दर्शन करने के लिए तीर्थ कपाल मोचन को पहुँचे हैं। तो यहाँ की सभा की ओर से, यहाँ की साध संगत की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं तो ये कहूँगा कि गुरु रविदास महाराज जी आपके कारोबार में, आपकी विद्वानता के अंदर चढ़ के अंदर बख्शे, सुख समृद्धि बख्शे और जो भी आपकी मनोकामनाएं थी कपाल मोचन से कहीं भी आप खड़े होकर गुरु जी का नाम लेके प्रार्थना करें। आपकी हर प्रार्थना, हर भावना स्वीकार होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। तीर्थ कपाल मोचन के ऊपर जो भी साध संगत आती है श्रद्धा लेकर, उनकी विश्वास से, श्रद्धा से उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। लोग यहाँ का जल भी ले जाते हैं, यहाँ की मट्टी भी ले जाते हैं, तिलक लगाते हैं यहाँ की मट्टी का। क्यों? यहाँ तीर्थ कपाल मोचन पर बहुत से ऋषि मुनि, देवी देवता, संत महापुरुष यहाँ पर आए
और उनकी कथा कीर्तन सुनकर हमारे जो मानवता का संदेश है गुरुओं के प्रति, और गुरुओं ने हमारे प्रति जो मानवता का संदेश दिया, जो जगाने के लिए, नशे पत्ते से दूर करने के लिए और बच्चों को शिक्षा देने के लिए और समाज को आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए गुरुओं के ग्रंथों से प्राप्त होता है, और गुरुजनों से और हमारे टीचर साहबान और बाबा साहब के संविधान से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जैसे बाबा साहब ने अशिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहले हमें शिक्षित बनना होगा, शिक्षित होकर समाज को जागृत करना होगा, फिर हमारा संगठन विद्वानता की तरह, जैसे गुरु रविदास जी की तरफ कोई भी आज कोई धर्म या कोई अमली नहीं कर सकता, उनकी विद्वानता को नमस्कार करते हैं, बाबा साहब की विद्वानता को नमस्कार करते हैं। ऐसे विद्वान बनना है जो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए अच्छा सोचें, अच्छी सोच हो। तो आज बाबा साहब को कोटि कोटि नमन पूरा भारत सरकार भी करती है, वो दूसरे देश भी करते हैं, और गुरु रविदास जी को भी पूरा विश्व शीश नवाता है उनके धर्म कर्म के लिए। तो मैं तो गुरु जी ने कहा कि तन मारो मन मारो, साथ हो सके भी डालो दिया की बात करना पड़ती है। तो आप अपने गुरु घर में जाकर अपने तन को भी संवारो, अपने मन को भी जोड़ो गुरु जी की वाणी से। इस आत्मा में हम जो गुरु जी का जाप करेंगे, इस आत्मा का भी सुधार होगा, और अपने इस तन का, जो हमारे धन का भी सुधार होगा। क्यों ना हम अपने गुरु की वाणी से जुड़कर अपने संतों महापुरुषों की तीर्थ वर्त करके उनके वचन प्रवचन सुने। देश भर में हमारे गुरुजन संत जन प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस प्रचार प्रसार में आप भी हिस्सा लें, अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी तरक्की पाएं। जैसे आज संत महापुरुषों के द्वारा आज हम आपके दर्शन कर रहे हैं, ये सब संतों की देन है, ये हमारी देन नहीं है, ये जगत गुरु रविदास जी की देन है, इन महापुरुषों की देन है, जिन महापुरुषों ने हमें आज आपके दर्शन कराए। हमारे संत गुरु नरेंद्रनाथ जी महाराज, संत गुरुदेव गिरी जी महाराज, और भी हमारे देश के कोने कोने के महापुरुष जो देश विदेश के अंदर, देशों के अंदर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस देश से भी प्रचार प्रसार जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए ब्लड कैंप, आंखों के कैंप, और भी जैसे हमारे गरीब कन्याओं की शादियाँ यहाँ पर की जाती हैं, और डेरे के अंदर 24 घंटे लंगर, और आए गए यात्री के लिए 24 घंटे निःशुल्क यहाँ पर रूम दिए जाते हैं। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए कोई भी सामग्री, कोई भी जरूरत है उनको पूरी की जाती है। कोई ब्लड कैंप में किसी को किसी भी आपत्ति आ जाती है तो हम बच्चों को भेजकर ब्लड भी दे देते हैं। और यहाँ भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जमा कराते हैं। और उसके साथ साथ गरीब कन्याओं की शादियाँ, जो हमारे भाई कमज़ोर होते हैं, पैसा ज़्यादा लग जाता है, कर्जाई हो जाते हैं, हम कहते हैं भी गुरु जी का दर पे आकर आशीर्वाद लें और अपना शादी विवाह करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, और अपने जीवन के अंदर नशा पैदा ना करें, नशे से दूर रहें, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो गुरु रविदास जी की वाणी के अंदर हमें बहुत कुछ दर्शाया। जैसे आज ये ताज है आपके ऊपर, गुरु जी ने कहा ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। आज आप लोगों को स्वरूप भेंट किया गया। ये गुरु रविदास जी महाराज जी को जब काशी बनारस के अंदर हाथी पर बैठाकर, स्वर्ण पालकी के अंदर बैठाकर जब गुरु जी ने ठाकुर कराए, तो जो पत्थर की बात आती है, पत्थर कराए विद्वानों के साथ ज्ञान गोष्ठी कर, और विद्वानों ने ही उनको अपने मोंडों पर बैठाकर पूरे बनारस काशी के परिक्रमा कराई। और आज पूरे देश भर में गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा प्रभात फेरियां निकलती हैं। हम उन विद्वानों को भी कोटि कोटि नमन करते हैं कि जिन विद्वानों ने गुरु रविदास जी की विचारधारा को समझा, और विद्वानों की विचारधारा को गुरु रविदास जी ने समझा। तो हम सभी विद्वानों का धन्यवाद कोटि कोटि नमन करते हैं। आज भी जो विद्वान सुन रहे हैं, जो सभी धर्मों के अंदर गुरु महाराज का और संत महापुरुषों का प्रचार प्रसार सुनते हैं और गुरु रविदास जी की जीवनी को पढ़कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, तो हमारा जीवन गुरुओं की वाणी से होना चाहिए, अपने संत महापुरुषों जैसा ध्यान होना चाहिए, विचार होना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसी लाल को करे, गरीब निवाज को सैया मेरे माते छक करे, जाकी जो जगत को लाके तो डरे, नीच से ऊंच करे मेरा गोविंद काल से न डरे, नाम देव कबीर प्रलोचन सपना संतरे, कह रविदास संतो हरि जीव के सभी। जीव वही तरेगा जो उस प्रभु की भक्ति तीर्थ वर्त करेगा, गुरु की वाणी पर ध्यान देगा और संतों के चलाए मार्ग को सही तरीके से अपनाएगा, तभी उसके जीवन के अंदर तरक्की होगी। डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, उसका परहेज ना करें, तो हमारा परहेज भी जरूरी होना चाहिए। जो नाम दान ले लेते हैं उसका जाप भी जरूर होना चाहिए। जो हम कोई ग्रंथ या कोई हमें मंदिर मिल जाए तो उसकी पूजा अर्चना, उसमें जाकर हम सेवा जरूर करें। और जो नीति नियम उठ के ग्रंथ हैं हमारे मंदिरों में, उसको पढ़ें या खुद पढ़वाएं किसी से, तब उसका आपको फल मिलेगा।
हमें गुरु जी ने मन में संतोष रखिए, सबने की करिए सेवा, सेवा सब कुछ देता है, सेवा ही मत त्याग रविदास। गुरु रविदास जी ने कीर्त किया, उपदेश किया और मेडिटेशन किया, तो गुरु जी की तरफ कहीं किसी की छवि की तरफ कहीं अमली नहीं है, हमारी तरफ अमली हो सकती है। हम बोलने में थोड़े, आप लोग समझने में थोड़े, हम लोग बताने में थोड़े कमजोर हो सकते हैं, गुरु रविदास जी की वाणी कमजोर नहीं है। तो मैं तो यही संदेश दूंगा कि अच्छे से अच्छे प्रवक्ताओं को बुलाकर, अच्छे से अच्छे संत को बुलाकर अपने जीवन के अंदर गुरु की वाणी अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये दास की अरदास है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय, विश्व के सभी संतों की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। यहाँ से सीधा रोड जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।